मेरा नाम सज्जाद अली है और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ के एक छोटे से गांव शेदुल मक्सी से बिलोंग करता हूँ और मैंने वहाँ से ही अपनी स्टडी का स्टार्ट किया। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शाहपुर चाकर से मैंने पास आउट किया। उसके बाद मैंने कराची में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी, जिसके बाद मैंने LLB का एग्ज़ाम क्लियर करके फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए हैदराबाद को चॉइस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी प्रैक्टिस यहाँ है और डिफरेंट फील्ड्स में मेरी प्रैक्टिस है, क्रिमिनल, सिविल साइड। और मैं इस वक्त मौजूदा हालात में हैदराबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और डिफरेंट मौज़ूओं पर डिफरेंट केसेस फेस कर रहा हूँ। और इस मेरे जर्नी के दौरान मुझे काफ़ी हार्श कंडीशंस जो हैं वो दिखने को मिली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फ़ील्ड में पूरी गिरफ्त रखता हूँ और आगे भी मैंने नौजवानों के लिए एक मैसेज देता हूँ कि वो इस फील्ड में आकर मायूस हो जाते हैं कि हम नए आए हैं और इस फील्ड में हम कामयाब नहीं या हमारी वकालत कामयाब नहीं, तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि मेहनत पर यकीन रखें और मेहनत करें, खुद की मेहनत करें। उससे आपको स्टार्ट में तो डिफ़िकल्टीज़ सबको आती हैं, मगर बाद में जाकर आप वो डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी और आपका अच्छा जो दौर है वो स्टार्ट होगा। और अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट ना हो और आपकी मेहनत जारी हो तो आप स्विच करके किसी और फील्ड में जाएं, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी चले जा सकते हैं, मगर मायूस ना हो। स्पेशली लेडी एडवोकेट्स होती हैं जो इस फील्ड में आती हैं और वो मायूस होकर घरों में बैठ जाती हैं या तो फिर छोटी मोटी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करती रहती हैं और उसमें अपनी ज़िंदगी के बकाया जात जो हैं वो गुजारती हैं। तो इस हवाले से मैं उनको भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि ये फील्ड बहुत वसी है। हमें भी यही हार्श कंडीशंस आई थी और हमने वो फेस की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही मुतमइन हैं अपनी फील्ड से और हमें वही अर्निंग, वही लर्निंग डे बाय डे मिलती है। और मैं समझता हूँ कि इस फील्ड से बेहतर फील्ड मेरी समझ में आज तक कोई नहीं है, क्योंकि इसमें हम खुद कफ़ील हैं और फुल फ्लेज है बंदा, किसी के मातहत काम नहीं करता। वकील अगर अच्छा वकील है तो वो किसी के मातहत नहीं चलता, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मर्ज़ी का मालिक होकर काम करता है और वो फुल फ्लेज है अपने फील्ड में, मुआशरे में और हर जगह पर। सर, my first choice is law because I am interested in this field. So मैंने ये अपनी फील्ड चॉइस इसलिए की कि मुझे एक अच्छा वकील बनना था, क्योंकि मुझे इस सफ़र के अंदर बहुत सारी जॉब्स की ऑफ़र्स भी आई, मगर मैंने उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना ही अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने अपनी इस फील्ड के दौरान किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि मैं इसमें मुतमिन हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा वकील बनूँ। यस सर, इंग्लिश जो है वो बहुत ही तो नहीं समझें, बहुत ज़्यादा तो ना समझें, हमें लॉ की नॉलेज बेहतर आनी चाहिए इस फील्ड में। इंग्लिश भी हमें करती है सपोर्ट, मगर आपको अगर लॉ पे ग्रिप है तो ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लॉ के बुक्स जो हैं वो सारे ही इंग्लिश में हैं। अगर आप लॉ पढ़ेंगे और लॉ समझेंगे तो आपको, मैं नहीं समझता कि आपको इंग्लिश जो है वो मुश्किल लगेगी इस फील्ड में। How to practice for late test and how will be the test? सर, मैंने जो टेस्ट लेट की दी है वो लेट हमारे टाइम पर नहीं दी, हमने गेट की टेस्ट जो है वो दी है और उसमें हमने अच्छे नंबर से पास किया और उसके बाद हमने वो एग्ज़ाम क्लियर करके उसके बाद हमारी एनरोलमेंट हुई, जिसके बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई। फ़र्स्ट टेस्ट जो था 2018 गेट का वो हमने दिया था। उसके बाद उसके कोर्सेज़ मुतारिफ़ हुए, सिलेबस मुतारिफ़ हुआ और ये सिलसिला चलता हुआ आज तक आ रहा है। सर, लेट और गेट में जो डिफरेंस आया है, यानी कि पहले गेट थी उसके बाद अब लेट आ गई है, तो बेहतर कौन सी है,
लेट टेस्ट में गेट? मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें बेहतर हैं, क्योंकि लेट और गेट जो टेस्ट हैं वो हमारे कमिंग जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उसके मुताबिक ये बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि फिर एक सोसाइटी में से जो क्रीम है वही ये कंडीशनें पार करके आएगा और वही इस फील्ड को अच्छे से समझेगा। पहले तो ये होता था कि डायरेक्ट आप एडमिशन ले लें और उससे कोई एज की वगैरह का, एज रिलैक्सेशन वगैरह का नहीं था। अब जो आएगा तो वो पहले लेट टेस्ट क्लियर करेगा, उसके बाद फिर 5 ईयर की स्टडी क्लियर करने के बाद फिर उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा गेट का। अगर वो दोनों मरहले पास करता है तो मैं समझता हूँ उसको एक अच्छा वकील या एक अच्छा जज होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अर्निंग सोर्सेज ऑफ लॉयर्स? सर मैं समझता हूँ कि अर्निंग के हवाले से जो है स्टार्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि वो एक हर काम का पहलू है। आप जिस काम में एंट्री करेंगे वो आपको डायरेक्टली अर्निंग नहीं होगी, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा और उसके बाद जो है इस काम में इंटरेस्ट दिखाकर वो काम पे ग्रिप लाना होगा। उसके बाद जो है आपका वो अर्निंग पीरियड शुरू होगा। लर्निंग पीरियड के दौरान कुछ हमारे दोस्त वकला हैं जो कहते हैं कि हम लर्निंग के साथ अच्छी अर्निंग करें, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लर्निंग के दौरान आप बैलेंस रहोगे। अगर आपने लर्निंग कंप्लीट कर ली है और अच्छा आपका ग्रिप है, मुख्तलिफ़ फील्ड पर मुख्तलिफ़ केसेस डील कर सकते हैं, तो आपकी अर्निंग जो है ना वो आपकी सोच से ज़्यादा है इस फील्ड में। क्योंकि हमें ये दिन देखने पड़े थे, उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा अर्न करते हैं और उसके साथ हम लर्न भी कर रहे हैं। जी सर, यंग लॉयर्स जो होते हैं वो उनके माइंड में ये होता है कि अगर हमारे पास ऑफिस नहीं होगी तो क्लाइंट्स नहीं आएंगे हमारे पास, क्या ये बात है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ऑफिस होना और क्लाइंटेशन बनाना वो डिफरेंट इश्यूज़ हैं ये। क्योंकि आप नए आए हैं इस फील्ड में, आपने काम पर ग्रिप देना है और अपने एक सीनियर से सीखना है, क्योंकि सीनियर के अलावा मैं नहीं समझता कि इस फील्ड में आपकी कामयाबी है। कोई भी सीनियर होता है वो आपको अपने स्किल्स देता है। स्टडी आप भले कितनी भी कर लें, कितने भी अपनी स्टडी में आप माहिर बन जाएं, मगर स्किल्स जो है ना वो आपको इस कोर्ट में और यहाँ के जो सीनियर्स हैं वहाँ से मिलते हैं, जो हमने अपने तजुर्बे के तौर पर अपनाए और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर, उनकी दी हुई महारत पर काम करके आज कामयाब हैं अपनी फील्ड में। और रही बात ऑफिस की, तो आपको पहले अर्निंग होगी जब ही आप ऑफिस मेंटेन कर सकोगे। सर, हाउ डिफिकल्ट इज टू कन्विंस जज? सर मैं नहीं समझता कि जो अच्छी मेहनत करता है और जज को डिफ़िकल्ट उसको कन्विंस करना डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि जज भी इस बुक से पढ़कर बैठते हैं और वही इल्म जो है हम उनको सुनाते हैं। प्रोसीजर उसी प्रोसीजर में हम अपना उनसे जो केस हैं वो डिफीट कर रहे होते हैं, तो वो उससे आउट ऑफ कोर्स तो वो भी नहीं जाते। और हमें अगर अपने स्टडी पर, हमारे लॉ पर ग्रिप है, तो मैं नहीं समझता कि वो जज डिनाई करेगा या वो हमसे जो है नहीं हो पाएगा मुतमिन। सर, अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ? सर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। हम नए नए इस फील्ड में आए, उससे पहले भी स्टूडेंट लाइफ थी जो बहुत हार्श होती है हर एक नौजवान के लिए, क्योंकि सबके वालिदैन जो होते हैं वो साउंड नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं कि मेंटेन कर रहे होते हैं अपने बच्चों को नॉर्मल वे में, कुछ तो ऐसे वेरी रेयर होते हैं जो अपने बच्चों को, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, भले वो साउंड होते थे तभी उनको बैलेंस रखते थे अपने बच्चों को। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। कुछ तो ऐसे दिन भी आए कि हमें चढ़ने के लिए बाइक नहीं होती थी और हम वेट करते थे घंटों घंटों सिंध यूनिवर्सिटी की पॉइंट्स का या वो जो कन्वेंस पॉइंट्स होती थी उनका। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब कुछ है, तो उन अप्स एंड डाउन्स जो हैं हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और उसमें से बंदा सीखता है, जो मेरा तजुर्बा है। What motivates you to continue in law field? हाँ, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में मेहनत करें। दोबारा मैं यही बात करूँगा और मैं आने वाले नौजवान वकला को यही कहूँगा कि आप बजाय किसी और को कसूरवार ठहराने के अपने आप पर ध्यान दें और ख़ुद को मोटिवेट करें और ख़ुद को इम्प्रूव करें अपनी फील्ड में। सीखने के साथ अपनी स्टडी भी जारी रखें और काम पर ध्यान दें। अगर आप काम सीख जाते हैं तो आप अपना चैम्बर भी बना सकते हैं और उसको वेल मेंटेन भी कर सकते हैं।
challenges of your life? सर मुझे बहुत सारी चैलेंजेस आई हैं लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पूरी भी की हैं। कि एक दफ़ा ऐसा भी आया कि हम लॉ पढ़ रहे थे, उसी दौरान हमारा लॉ क्लियर हुआ, उसके बाद मैं आ गया गेट। अब ये हमने सोचा ही नहीं था कि गेट का एग्ज़ाम इतना मुश्किल होगा। फिर हमने अचानक से वो टेस्ट इशू हुआ और हमने वो टेस्ट की तैयारी की, और मैं समझता हूँ कि उस टाइम 2018 का पहला टेस्ट था। तकरीबन हैदराबाद में 100 लड़कों में से हम 12 या 14 थे जो हम पास हुए थे, और वो हमारे लिए एक मिरेकल था, मौजज़ा था। ऐसे भी डिफ़िकल्टीज़ आई हमारी ज़िंदगी में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि आप डिफ़िकल्टीज़ देखकर, चैलेंजेस देखकर डिस्टर्ब ना हो, मायूस ना हो, बस कंटिन्यू करते रहें अपना काम। Memorable moments of your life? सर बहुत सारी हैं, उससे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स ये थी कि मेरे पास एक लेडी आई जिनके जो शादी करने आई थी यहाँ पर, फिर उसको किसी पुलिस अफसर ने उठा लिया था और उसके साथ थाने के अंदर फोर्सबली निकाह किया, जिसके बाद एक उसको बच्चा हुआ। और उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने उसको निकाल दिया घर से, और वो बच्चा उठा के घूम रही थी और बहुत ही खौफ के मंज़र में थी। जो मेरे पास आई और मुझे कहा कि मेरी मदद करने के लिए कोई भी रेडी नहीं है, तो आप मेरी मदद करेंगे? मैंने बोला मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बोले आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक सोर्सेबल बंदा है और पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है, वो कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अल्लाह को याद किया और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उसकी हेल्प की। जब उस लेडी को मेंटेनेंस के मद में लाखों रुपए उनके अकाउंट में आने लगे, और वो जब खुशी खुशी मेरे लिए एक हार लेकर आई थी और उसने अपनी ज़िंदगी की जो कहानी बताई कि अब मैं मुतमिन हूँ और मेरे बच्चे वगैरह सेट हैं, तो वो मेरी बहुत ही मेमोरेबल लाइफ में एक वो मोमेंट है जो मैं शायद कभी नहीं भूल सकता। कि मैंने अपने ही फील्ड में, मैंने अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत जो मैंने अपने लिए बनाई थी, उसमें किसी को ऐसा फ़ायदा दिया और बेलौस दिया। ये मेरे लिए बायस खुशी और बायस फ़ख्र भी है। सर मैं लॉ स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जैसे ही स्टडी में अपना पाँव रखते हैं, स्टार्ट लेते हैं, तो आप पहले अपने कॉलेजेस को फेस करें और अपनी ही फील्ड्स में अच्छे से मेहनत करके आप पास आउट करके आएँ। और उसके बाद मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अच्छे सीनियर के पास जाएं और वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस ईमानदारी के साथ इस्तेमाल शुरू करें। ये न करें कि हम आए हैं और हम अर्न करें, ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप पहले लर्न करोगे, अच्छे से सीख लोगे, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई अर्निंग से रोक सकेगा। और सीखने के बाद आप खुद फुल फ्लेज होकर अपने केसेस उठाते हो। हमारे साथ जो मुश्किलातें आई थी तो हमने ऐसे ही फेस किया था। और लॉ स्टूडेंट के लिए मेरा यही मैसेज है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप कोर्स का रुख करें। पहले आने से आपको बहुत सारे नुकसानात हैं और आप फिर यही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आपको, और आप मायूस कौन हो जाते हैं। कि पहले आप अपनी स्टडी क्लियर करें, उसके बाद इस फील्ड में पैर रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।